स्वभावतोपास्तसमस्तदोषम् अशेषकल्याणगुणैकराशिं व्योहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां मनोरूपसौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत शार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्
ततो जयमुदीरयेत्। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विवो निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपं सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम् सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिं बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि शिक्ये निधायाद्यपयोदधीनि बहिर्गतायां व्रजनायिकायां भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कलिन्दजान्तस्थितकालियस्य फणाग्ररङ्गे नटनप्रियन्तम् तत्पोच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ओलोकलेबद्धमुदारशौर्यम् उत्तुङ्गयोग्मार्जुनभङ्गलीलम् उत्फुल्लपद्मायतचारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आलोक्य मातुर्मुखमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षं सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि इति श्री बालमुकुन्दाष्टकं
संपूर्णम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। सूर्य मंडल स्थित विराजमान मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनका ध्यान करते हुए, उनको वंदन करते हुए, सभी शिक्षा गुरु और प्राणी मात्र में विराजमान, स्थावर जंगम में विराजमान हमारे प्रभु राधा कृष्ण, उनके चरणों में नमन करते हुए आज का सत्संग हम यथावत प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो, पिछले कई दिनों से संपूर्ण समझ लो कि पुरुषोत्तम मास में ही एक दो दिन जाने के पश्चात हमने जो इंद्रमान भंग लीला प्रारंभ की है, तो उसमें अब जब गोवर्धन पर्वत को पूर्ववत स्थापित कर दिया और अब अभी व्रज में जो गोप बालक है वो नंद बाबा के साथ भगवान की लीला के विषय में जो सत्संग कर रहे हैं, उनमें से एक हम कालिया नाग की जो लीला है उनके विषय में अभी हम सत्संग कर रहे हैं। कल हमने देखा कि जिस प्रकार सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि भगवान अब ये जो यमुना नदी में जो विष है कालिया नाग का, उस कालिया नाग का विष को दूर करने के लिए और विष ही उसका मूल बल है, ऐसे कालिया नाग को परास्त करने के लिए, उसको वहां से निकालने के लिए अब जो उद्यम कर रहे हैं, तो उस उद्यम के अंतर्गत भगवान ने कदम्ब वृक्ष से छलांग लगाई। उस कुंड में छलांग लगाकर भगवान उस जल के भीतर गए हैं। अपने स्थान का तिरस्कार सहन न करने के कारण अब कालिया नाग, उन्होंने भगवान को नागपाश में पकड़ लिया। नंद बाबा आदि को ज्ञात हुआ है और सभी लोग वहां पर उपस्थित हो गए हैं और बचाने के लिए यत्न कर रहे हैं। जैसे कि वैसे वो बचाने के लिए समर्थ नहीं है, फिर भी कुंड में जाने के लिए उद्यत हो रहे थे। तो कुंड में जाने के लिए जैसा प्रयत्न किया तो बलराम जी ने नंद बाबा को रोक लिया, मां यशोदा को गोपियों जी ने रोक लिया है। और अब कहते हैं भगवान ने अपना कद बढ़ाया और कालिया नाग की पाश से छूट गए। और छूट जाने के पश्चात जैसे गरुड़ नाग को नथता है, उसी प्रकार अब भगवान अनेक अनेक पैंतरे बनाकर, अनेक अनेक दाव, अनेक अनेक प्रकार के अवसर को ढूंढते हुए सुबद्ध रूप से उसको गोल गोल चारों ओर घुमाते हैं। और अब कहते हैं आगे क्या होगा। तो कल जो श्लोक था हमने वो श्रवण किया था, लेकिन फिर भी एक बार उसको श्रवण कर लेते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। एवं परिब्रह्महतौ जसमुन्नतांस मानम्य तत्पृथुशिरस्वधिरूढ आद्यः तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरुर्ननर्त। क्या कह रहे हैं यहां पर भगवान सुखदेव जी? क्या कह रहे हैं कि उस प्रकार चारों ओर घुमाया, जिस प्रकार गरुड़ घुमाते हैं ना नाग को मारने से पहले, उस प्रकार चारों ओर घुमाया और उसको श्रमित कर दिया, थका दिया, उसको थका दिया। और कहते हैं जब थक गया, उसका शरीर शिथिल हो गया, तब क्या कर रहे हैं भगवान ने क्या किया? तो कहते हैं
अब वो अपनी जो फण है वो फण को ऊपर उठाने लगा और फुंकारने लगा। तो भगवान ने क्या किया, वो जो जो फण उठाता था उसी फण पर भगवान ने अपना पाद प्रहार किया। और पाद प्रहार करते करते कहते हैं जो जो फण ऊपर उठाता था, जो जो शीर ऊपर उठाता था, उसको नीचे कर देते थे भगवान। लेकिन यहां पर जो मूल बात है वो है कि भगवान के जो चरण कमल के जो तलुए हैं वो रक्त वर्ण के दिखने लगे, रक्त वर्ण के प्रतीत होने लगे, लाल रंग के। क्यों? कहते हैं उस शीर पर, उस फणा पर क्या था, मणियां हैं, विशिष्ट प्रकार की मणियां हैं। उस मणियों को, जो मणियों का जो प्रकाश है वो प्रकाश भगवान के चरण कमल को रक्त वर्ण का बना देता है, प्रकाशित करता है। कहते हैं कि ये कैसे संभव है, क्योंकि जो फण होते हैं, नाग के फण, जो शीर होते हैं, वो तो बहुत चंचल होते हैं, तो उस पर नृत्य कैसे संभव है? तो कहते हैं अखिल कला गुरु, समस्त कलाओं के भंडार, समस्त कलाओं के निधि ऐसे भगवान, वो अब नृत्य कर रहे हैं। उनके लिए क्या असंभव नहीं है, वो तो समस्त कलाओं के गुरु हैं, जिन्होंने केवल 64 दिन में अमानुषी लीला दिखाकर सांदीपनि को प्रत्यक्ष करा दिया कि देखो केवल 64 दिन और रात में मैंने समस्त कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो कि संभव ही नहीं है कोई मनुष्य के द्वारा। ऐसे वो भगवान जो लोक शिक्षार्थ अमानुषी लीला कर रहे हैं, लोक शिक्षार्थ कर्म कर रहे हैं, वस्तुतः वो अकर्ता है। आगे क्या कहते हैं, तम नर्तुमुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीय गंधर्व सिद्ध सुरचारण देववध्वः प्रीत्या मृदंग पणवानकवाद्य गीत पुष्पोपहार तनुभिः पुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदो। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, अब भगवान को इस प्रकार का नृत्य करते हुए, वो भी फणा पर, तो कहते हैं गंधर्व, देव, सिद्ध, देव पत्नियां, चारण, वो सब प्रमुदित हो गए और उन्होंने, कहते हैं, मृदंग बजाया, पणवानक वाद्य गीत, मृदंग, ढोल, नगाड़े बजाने लगे और सुंदर सुंदर स्तोत्र से गान करने लगे, सुंदर गीतों से गान करने लगे। और कहते हैं पुष्पोपहार तनुभिः सहसोपसेदु, पुष्प, जो विविध प्रकार के दिव्य जो पुष्प हैं, उस पुष्पों की वृष्टि की और अनेक प्रकार के उपहार लेकर भगवान के पास सहसा उपस्थित हो गए, भगवान को उपहार दिए। भगवान के ऐसा ये नृत्य है कि जो नृत्य न केवल मनुष्य को, लेकिन देवों को भी आकर्षित करने वाला है। ऐसा है भगवान का नृत्य। आगे कहते हैं यच्चिरो न नमतेंग शतैकशीर्ष्ण तन्ममर्द खरदंडधरोङ्घ्रिपातैः क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽसृङ् नस्तोवमन् परमकश्मलमापनागः। क्या कह रहे हैं? उनको बुलाओ। प्रभु आप सावधान होकर बैठे। क्या कह रहे हैं कि ये कालिया नाग जो है उसके शीश कितने हैं? शतैक शीर्षण, कितने?
तो क्या है, मूल तो 100 उसके सिर है, लेकिन वो मूल 100, फिर उसकी अनेक फणाएं वो अलग, वो पृथक। जो मूल सिर है वो 100 है। फिर कहते हैं उनमें जो जो शिर नहीं नमता था उस पर भगवान ने पाद प्रहार किया है। और फिर कह रहे हैं तत्तन ममर्द खरदंड धरोंग्रिपातैहि, प्रचंड दंड धारण करने वाले, कठोर दंड धारण करने वाले ऐसे भगवान, उन्होंने अपने चरण कमल को कालिया नाग की फणा पर पधराया है। ये सूरदास जी की भाषा है कि पधराया है, लेकिन यहां पे लिखाया है, यहां पे स्पष्ट लिखा है कि उस फणों को कुचला है, पाद प्रहार करके भगवान ने उसका मान मर्दन किया है। और इससे क्या हुआ, क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतो श्रृंग, उसका आयुष्य क्षीण होने लगा। और कहते हैं नस्तो वमन परम कश्मलमापनागः, उनके मुख से यानी कालिया नाग के मुख से और नाक से रक्त वमन होने लगा, खून की उल्टियां बहने लगी, उसके गात्र अब शिथिल होने लगे। और धीरे धीरे इस प्रकार वो अब मूर्छित होने लगा। आगे कहते हैं, अब देखो इस पर से अभी हम आगे कहेंगे कि क्या बोध लेना चाहिए, और एक श्लोक कह लेते हैं। तस्याक्षिभिर्गरलमोद्वमता शिरस्सु यद्यत् समुन्नमति निःश्वसतोरुषोच्चैः नृत्यन् पदानुनमयन् दमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजित इवेह पुमान् पुराणः। आहा, अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि तस्याक्षिभिर, अब अपनी आंखों से वो विष उगलने लगा। क्या, विष उगलने लगा। और फिर वही बात कि अब क्रोध से जोर जोर से रोषित हो गया, अब तो पूर्ण रोष में आ गया और जोर जोर से फुफकारने लगा। एक एक अक्षर ध्यान से श्रवण करना, मैं उसका अर्थ समझाऊंगा बाद में। जोर जोर से फुफकारे मारने लगा। और यही भगवान ने यही अपना क्रम जारी रखा। क्या, वो जो जो सर ऊपर उठाता था उसी उसी सर को भगवान पाद प्रहार करके कुचलने लगते। और आगे कहते हैं अब क्या हुआ, ये कुचलने में हो क्या हुआ, तो कहते हैं पुष्पै प्रपूजित इवे पुमान पुराणः। इसका अर्थ क्या, तो कहते हैं गंधर्व लोगों ने जो पुष्पों से जो पूजा की, वो पुष्पों के द्वारा पूजा की, वो किनकी की, तो कहते हैं पुराण पुरुष। पुराण पुरुष यानी जो शेषशाही नारायण है, जो कि वर्तमान में नंद बाबा के, यशोदा के कन्हैया बनकर जो उपस्थित हुए हैं, अवतार धारण किया है, उनकी उन्होंने पूजा की और उससे वो प्रसन्न हो गए। कौन, भगवान प्रसन्न हो गए। दूसरा अर्थ ये है, ये श्रीधरी जी अर्थ करते हैं सभी, कि गंधर्वों ने पुष्पों से पूजा तो की और इससे प्रसन्न हो गए, और इससे प्रसन्न हुए तो जो गोप गणों को जो दर्शन हुए वो पुराण पुरुष के रूप में दर्शन हुए। यानी गोप गणों को भगवान नारायण के रूप में दर्शन हुए। जो अभी तक कृष्ण के रूप में होते थे, वही कृष्ण ने उन्हें पुराण पुरुष के रूप में दर्शन दिए। तीसरा, कि इस प्रकार से पुष्पों से पूजित होकर भगवान अति प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होते हुए कालिया नाग की फणा को कुचलते हुए कहते हैं दमयाम बभूव पुष्पे प्रपूजित इवे पुमान पुराण। कहने का तात्पर्य उसका दमन करते हुए अपने पाद प्रहार से
कहते हैं गुणों को संपादित करते हुए, कालिया नाग को गुणों से संपादित करते हुए उसका एक प्रकार का उद्धार ही किया, उसका एक प्रकार का उद्धार ही किया। चौथा भाव यह है कि कालिया नाग की फणों को कुचलते थे तो उस समय जो फणों से रक्त निकलता था वो रक्त ही पुष्प बनकर भगवान के चरणों की, वही रक्त पुष्प जैसे भगवान के चरणों में शोभित होते थे। जो रक्त बूंदे थी वो रक्त बूंदे भगवान के श्री चरणों में पुष्पों की तरह सुशोभित होने लगी। ये 4 प्रकार के भाव बताए गए। अब यहां पर हमें क्या समझना है, ये कालिया नाग क्या है? यही हमारा अहंकार है, यही हमारा अहंकार है। भगवान क्या करते हैं? तो अहंकार से उत्पन्न जो ये वृत्तियां हैं जो रजोगुणी तमोगुणी प्रधान हैं, तो भगवान उस वृत्तियों को शमन करते हैं और उस शमन के माध्यम से उसी अहंकार का दमन करते हैं, अहंकार का शमन करते हैं। भगवान कहते हैं तू मेरी मान, तू मेरी मान, मुझे शरणागत हो। शरणागत नहीं होता है और सामने आता है। भगवान का जो संकल्प है, भगवान जो फल दे रहे हैं अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कर्म विपाक स्वरूप जो भी फल है, उस फल को न स्वीकार करके जीव अपना हठ दिखाता हुआ अहंकार वशात भगवान के सामने फुंकार लगाता है। तो भगवान क्या करता है? दुख देता है, असफलता रूपी दुख देता है, विपरीत परिणाम देता है। समझ रहे हो? जिससे उसको ज्ञान हो, वो भगवान की शरण में आए। यह आध्यात्मिक अर्थ है। उसमें कई बार भगवान कठोर बनते हैं, लेकिन वस्तुतः कहते हैं उससे तो देवताएं तो प्रसन्न नहीं होते हैं। जब जीव को शिक्षा करते हैं भगवान, तब देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो वस्तुतः शिक्षा न होते अनुग्रह है। वो आगे हम देखेंगे नागपत्नी क्या कह रही है। तो इस प्रकार की सीख है। भगवान को जो श्रम होता है, भगवान को यद्यपि कोई श्रम नहीं होता है, लेकिन 3 गुणों को धारण करके भगवान जो जीव को बोध देता है और उस समय उन्हें जो यत्न उठाना पड़ता है वो उनकी एक लीला मात्र होती है, लेकिन उसमें जो भी संघर्ष होता है वो भी भगवान के लिए सुशोभित हो जाता है, वो भी भगवान के लिए शोभा स्वरूप हो जाता है। जैसे कि रक्त, फण पर से रक्त उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? तो यहां पर यह कहना चाहते हैं, आगे क्या कहते हैं? तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरुवमन्द्रुप भग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। अब उसकी बुद्धि ठिकाने आई। क्या हुआ? भग्न गात्र, ये जो उसके जो शरीर इंद्रिया जो है वो अब शिथिल होने लगे। क्यों? तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो, उसके जो फण रूपी जो छत्र हैं, कालिया नाग के जो फण रूपी जो छत्र है, वो भगवान के तांडव नृत्य, भगवान की जो तांडव सदृश जो गति है, तांडव सदृश जो नृत्य है, तांडव नृत्य भगवान कब करते हैं? शिव जी जब प्रलय होता है तब। तो उसी प्रकार ये तो एक तांडव सदृश कहा है, उस प्रकार एक प्रतीति मात्र, तो उस तांडव सदृश नृत्य के कारण पूरा फण रूपी छत्र भग्न हो गया, टूट गया, विदीर्ण हो गया, छिन्न भिन्न हो गया।
उसके शरीर के गात्र सब शिथिल हो गए, थक गया वो। रक्तम मुखे रुरु वमंद्रप, अब हे परीक्षित, अब अपने मुख से वो रक्त का वमन करने लगा। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम, अब ऐसी स्थिति जब हुई तब उसको भगवान नारायण का स्मरण हुआ, भगवान नारायण का स्मरण हुआ, पुराण पुरुष का। चराचर गुरुम, कैसे नारायण? जो स्थावर और जंगम के गुरु है, ऐसे भगवान नारायण, गुरुओं के भी जो गुरु हैं वो है भगवान नारायण, उनका स्मरण हुआ। नारायणम तमरणम मनसा जगाम, तमरणम मनसा जगाम, और फिर केवल स्मरण करके पुनः अपनी वृत्ति को लौट नहीं आया, तो कहते हैं मन से भगवान की शरण में गया, अब शरणागत हो गया। अब जब देखा कि प्राण जाने वाले हैं, तब भगवान की शरण में चला गया। ये सबसे अच्छा काम उसने किया। कई लोग अभी तक भी नहीं जाते हैं, कई लोग अभी तक भी जाते नहीं हैं, मृत्यु प्राप्त हो जाती है, लेकिन भगवान की शरण नहीं जाते। अपने अहंकार में ही रचे पचे रहते होने के कारण उनकी नरक गति होती है, जैसे कि वैन, राजा वैन। लेकिन यहां पर आप देखो कि कितना यहां पर नाग पत्नी जो स्तुति करती है वो यही करती है कि बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, हमको तो मनुष्य योनि मिली है, ये तो नाग है। यदि नाग योनि, जो कि सबसे दीर्घमन्यु कहा जाता है, तो हम क्यों ना जाए भगवान की शरण में? जब एक सर्प योनि जो है, पाप योनि, वो जब जाते हैं भगवान की शरण में, तो हम क्यों ना जाए? आगे कहते हैं कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्नम, धीरे धीरे कदम। कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्नम, पार्ष्णी प्रहार परिरुग्ण फणातपत्रम, दृष्ट्वा हि माद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्या, आर्ताश्लषद्वसन भूषण केशबंधा। क्या कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी? क्या कह रहे हैं कि जो नृत्य करने वाले भगवान है कोई सामान्य देव नहीं है, जिनके उदर में तीनों लोक बसे हैं, समस्त भूत समूह, जीव समूह, प्राणी मात्र जिनके उदर में समाहित है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अब नृत्य कर रहे हैं, तो उस पाद का प्रहार वो सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पार्षणी प्रहार परिरुग्ण फणात पत्रम, उसका जो कालिय नाग का जो फण रूपी जो छत्रा था, वो उसी पाद प्रहार के कारण, वो भले एक सामान्य एड़ी का प्रहार किया है, एक एड़ी के प्रहार मात्र से ऐसा हो गया। तो इसलिए कहते हैं केवल लघु दृष्टि न रखो कि ये कोई बालक है, ये तो साक्षात नारायण है, जिनके उदर में समस्त जीव समूह हैं। कोई बालक सामान्य नहीं है ये। इसलिए कहते हैं कि दृष्ट्वा मिहमाद्यम उपसेदुरमुष्य पत्न्य, अब नाग पत्नियों ने देखा, क्या देखा कि नाग की ये स्थिति देखी, दयनीय स्थिति देखी, और उस दयनीय स्थिति को देखते हुए आद्यम यादि पुरुष, ऐसे भगवान, आर्ता श्लषद वसन भूषण केशबंधा, ऐसी नाग पत्नियां अब अपने बच्चों को आगे करके कहते हैं दंडवत करने लगी, प्रणाम करने लगी। वैसे देखा जाए तो हम मनुष्य को, उसमें जो स्त्रियां होती है उनको केवल पंचांग प्रणाम करने को कहा गया है, केवल
पंचांग प्रणाम, उनके वक्षस्थल है वो पृथ्वी को स्पर्श नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां पे नागिनियां जो हैं उन्होंने बच्चों को आगे करके प्रणाम किया है, वो चाहे भूमि पर यानी जल में ही भूमि पर, और प्रणाम करके जब प्रणाम कर रहे हैं तब उनकी स्थिति कैसी है, तो कहते हैं जो ये केश हैं वो केश उनके खुल गए हैं भय होने के कारण, और ये जो वस्त्र हैं वो वस्त्र भी शिथिल हो गए हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं। और भगवान को इस प्रकार आर्त स्वर से वो विनंती कर रही है, प्रणाम कर रही है। आगे क्या कहते हैं, तास्तम सुविघ्न मनसोथ पुरस्कृतार्भाः कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमो साध्व्यः कृताञ्जलिपुटः शमलस्य भर्तुर्मोक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः। आहा, क्या कह रहे हैं, उस समय नागपत्नियों की मानस स्थिति कैसी थी, तो कहते हैं सुविघ्न मनसोथ पुरस्कृतार्भा, कहते हैं भयभीत हो गए थे, मानसिक रूप से बहुत घबराई हुई थी। तो बालकों को आगे करके कायम निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेहु, भूतपति कैसे भगवान को प्रणाम किया है, भूतपति जो समस्त भूतों के पति हैं। केवल बालक दृष्टि नहीं रखनी है, नाग पत्नियों ने स्वयं भूतपति के रूप में ही उनको देखा कि ये तो साक्षात समस्त भूतों के पति है, समस्त लोकों के स्वामी हैं। उनको प्रणाम किया और कहा साधव्य, यहां पर साध्व्य यानी नाग पत्नियों को सती कहा है, साध्वी कहा है। साध्वी कब कहते हैं, स्त्री को साध्वी कब कहते हैं? आजकल ये जो साध्वी होती है वो साध्वी नहीं, हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति में स्त्री जो होती है वो ऐसी मलिन वस्त्र या फिर ये जो सन्यासियों के जो कहे हुए जो भगवा गेरुआ जो वस्त्र हैं वो धारण नहीं कर सकती। साध्वी शब्द जो है किनके लिए प्रयुक्त किया है? पतिव्रता नारियों के लिए। साध्वी हमारे हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति में सन्यास केवल और केवल ब्राह्मण देवता ही ले सकते हैं, अन्य कोई वर्ण वाले भी सन्यास ग्रहण नहीं कर सकते। स्त्री भी नहीं, ब्राह्मण पत्नी भी नहीं। इसलिए याद रखो आप ये सब कि कोई सन्यासी हो गया तो आपने हाथ जोड़ दिए, ऐसा नहीं। वो सन्यासी, आजकल तो सन्यास के वेश में कई लोग हैं ऐसे घूम रहे हैं। पहले पूछो ब्राह्मण हो, पूछो, किसी भी प्रकार की लज्जा न रखो और फिर जाके प्रणाम करो। सनातन संस्कृति को इस प्रकार यानी जो दूषित किया है यही लोगों ने किया है। स्पष्ट लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। वो समझ गया, लोग ऐसा सोचते हैं हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं है ना, शास्त्र श्रवण नहीं किया है, बोध नहीं है कुछ भी, इसलिए और इसलिए ये सब चल पड़ा है। ये पिछले 400-500 वर्षों में, विशेषतः पिछले 200-300 वर्षों में और अधिक हो गया। अंग्रेजों के बाद कोई भी बन जाता है और सब जगत गुरु बनने लगे, सब जगत गुरु बनने लगे। जगत गुरु की उपाधि देखो, गुरुओं के गुरु तो भगवान नारायण जो पंच परमात्मा कहे गए उनको सबको जगत गुरु कहा है शास्त्रों में। कृष्ण को भी कहा, शिव को भी कहा, सूर्य, सबको जगत गुरु कहा है शास्त्रों में। लेकिन यानी मनुष्य रूप में कोई भगवान आता है तो वो है शंकराचार्य भगवान, उनको जगत गुरु की उपाधि कही जाती है। उनको वो मूल जगत गुरु है जिन्होंने आके हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति का उत्थान किया, बौद्धों से बचाया। शंकराचार्य मूल जगत गुरु माने जाते हैं।
बाकी जो है वो संप्रदाय के गुरु हो गए, जो संप्रदाय होते हैं उन संप्रदायों के गुरु हैं, बाकी जगत गुरु तो उपाधि उनके लिए। तो यहां पर ये साध्य कहा, यानी नागपत्नी को सती कहा। क्यों कहा? कि अब पति के प्राण बचाने के लिए भगवान के पास उपस्थित हो गई। हम जब पति के प्राण संकट में होते हैं, पति को किसी प्रकार का रोग होता है, तो क्या उनकी पत्नियां आजकल आज के जमाने में भगवान को प्रार्थना करती है, व्रत रखती है? करने वाली करती हैं, व्रत भी रखती हैं कि नहीं मेरे पति की सेहत, उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाए। भगवान को कितनी प्रार्थना करती है वो। ये केवल और केवल भारतीय संस्कृति में ही देखा जाता है। केवल और केवल भारतीय संस्कृति की नारियां ही इस प्रकार का व्रत जप इत्यादि करती हैं, भगवान को अनुनय विनय करती है। अन्य किसी में देखा नहीं जाएगा। अन्य किसी में केवल क्षुल्लक एक प्रार्थना मात्र होगी। हमारे यहां है कि नहीं मैं इतने दिन भूखी रहूंगी, तप करूंगी, हे भगवान प्रसन्न हो, मेरे पति को, मेरे स्वामी को बचा लो, वो मेरे प्राण स्वरूप है। और आजकल कैसा है? आजकल की स्थिति देखो तो तीर्थ स्थल में जाकर भी बड़े बड़े उच्च घर की पुत्र वधुएं, उच्च घर की कन्याएं पति होते हुए भी पति पर हंसती है, पति के प्राण संकट में होते हुए भी उपहास करती है और अंदर से यही विचार करती है कि ये चले जाए हमारे जीवन में से। ऐसी स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति है। लेकिन अभी भी कुछ थोड़ा बहुत बचा है जिसके कारण ये पृथ्वी टिकी है। कुछ पतिव्रता नारियां हैं ऐसी जिसके कारण ये कुछ बचा हुआ है। कैसा, मैं तो आश्चर्य देख रहा हूं। एक व्यक्ति के घर गया तो उसके पति को मधु प्रमेह, डायबिटीज निदान हुआ, तो पत्नी हंस रही है उसकी। मुझे तो आश्चर्य लगा है, पत्नी हंस रही है। क्या कहेंगे आप उसको? यह घोर कलिकाल है। इसलिए बालकों को शिक्षा प्रदान करो। बालकों को सबसे पहले, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार बहुत आवश्यक है। इसलिए साध्य कृतांजलि पुटाः शमलस्य भर्तु, भगवान को प्रार्थना क्या करने लगी? तो कहते हैं उसको अपने ये जो अपराध किया है ना, कालिया नाग ने जो अपराध किया है, कौन सा अपराध? भगवान का अप्रिय ऐसा आचरण किया। क्या अप्रिय ऐसा आचरण किया? कि यमुना जल को दूषित कर दिया और उसके कारण कई प्राणियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। प्राण गए ना, कई लोगों के अस्तित्व ही मिट गया। भगवान के भक्तों को भी प्रताड़ित किया। तो उस अपराध से क्षमा याचना करती हुई कह रही है कि मोक्षेप स्वः शरणम प्रपन्नाः, जो शरणागत वत्सल है, जो आश्रय प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान उनकी शरण में शरणागत हो गई, उसको उस अपराध से छुड़ाने के लिए। और जैसे शरणागत हो रही है, और अभी नागपत्न्य उचहु, अब नागपत्नी क्या कह रही हैं? नागपत्नी क्या कह रही हैं? न्यायो हि दंड कृतकिल्बिषेऽस्मिन् स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टेर्धत्सेदमं फलमेवानुशंसन्, धत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। क्या कह रहे हैं कि अब भगवान को ये बहुत श्रवण करने योग्य, बिल्कुल आलस नहीं होनी चाहिए कि भगवान
आपने ये जो किया ना इस नाग के साथ, कह रहे हैं आपका ये जो अवतार है वो क्यों है? खल निग्रहाय, दुष्टों का निग्रह करने के लिए, अर्थात जो दुष्ट लोग जो अपराध करते हैं उसका दंड देने के लिए आपका अवतार हुआ है। नागपत्नी बोल रही है, कृतकिल विषयस्मिम, उसने जो ये अपराध किया उसका जो आपने ये जो दंड दिया ना वो योग्य है, उपयुक्त है, योग्य है। आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया। आप जानते हो कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा होता है, कोई बड़ा अपराध कर लिया, बाहर बच्चों से खेलते खेलते अपराध कर लिया और अपराध बहुत बड़ा था लेकिन सामने वाले ने केवल एक चांटा मार दिया, तो हम जाके क्या कहते हैं? भाई अच्छा किया तूने, अच्छा किया तूने। समझ रहे हो ना? पहले ऐसा होता था, आजकल तो झगड़ा होता है पहले तो ऐसा होता था कि नहीं अच्छा किया तुमने, सुधारा, नहीं अपराध कर रहा था वो, बराबर है। तो इस प्रकार बड़े झगड़े को, बड़े क्लेश को शांत कर देती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? अरे मेरे बच्चे को बोला क्यों? तो अपराध, क्लेश कितना बढ़ जाता है और फिर वो लड़का बिगड़ता है, वो जो आपकी संतान होती है, क्योंकि आपने पक्ष लिया इसलिए फिर वो बड़ा जाकर, और वो बड़ा होकर सबसे पहले किसको दंड देता है? अपने मां बाप को ही प्रताड़ित करता है। वैसे ही वृद्धाश्रम नहीं खुले हैं, हमारे ही कर्म है, वो हमारे ही कर्म है। तो यहां पर नागपत्नी बोल रही है भगवान को, आपने जो दंड दिया वो वस्तुतः सत्य ही है और वास्तविक रूप से सत्य है। और वो क्यों कह रही है वो भी आगे देखो। रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्टे, आपके लिए शत्रु और आपका पुत्र दोनों समान हैं। आप समान दृष्टि रखने वाले हो, भगवान समान दृष्टि रखते हैं, भले वो उनका पुत्र हो या शत्रु हो, दोनों के लिए समान दृष्टि है भगवान की। वो अपना पुत्र सांब था, भगवान का पुत्र सांब था, तो उसको कुष्ठ रोग हुआ। कृष्ण ने क्या कहा? मेरे स्वरूप को मत पूज, जाओ सूर्य नारायण को पूजो। और फिर वो सूर्य स्तोत्र है पूरा, आदित्य स्तोत्र, आदित्य स्तोत्र सांब उवाच करके शिव पुराण में दिया है। अपने पुत्र को कह रहे हैं सूर्य को पूजो, मेरे उनमें कोई भेद नहीं है, उनको पूजो जाओ। दस्से दमम फलमेवानुशंसन, यानी जब आप दंड देते हो तो ये सब विचार करके दंड देते हो, आप न्याय ही करते हो और उसका परम कल्याण करने के लिए आप ये सब करते हो। इसके पीछे भी क्या होता है? परम कल्याण, क्योंकि जो भी आप दंड शिक्षा प्रदान करते हो उसके फल स्वरूप उसका कल्याण ही होता है, उसका अहित नहीं होता। भगवान ने जिस जिस को भी कठोर दंड दिया, वध किया, उसका उद्धार ही हुआ। आगे कहते हैं अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो, अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो, दंडो सतां ते खलु कल्मषापः, यद्दण्डशोकत्वममुष्य देहिनः, क्रोधोऽपि तेनुग्रह एव सम्मतः। भगवान आपने ये तो हमारे पर अनुग्रह किया, कृपा की, बड़ी कृपा कर दी, बड़ी कृपा कर दी। इस पर तो आपने न केवल इस पर, हमारे सब पर आपने सबसे बड़ी कृपा की। दंडो सताम ते खलु कल्मषापः, मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप अपराध कर रहे हो और उस अपराध के फल स्वरूप आपकी अधोगति न हो, आपने कोई बड़ा पाप कर लिया जिसका फल है नरक, और आपको नरक न देकर जो भगवान आपका उद्धार करे उसको आप क्या कहोगे? उसको आप क्या कहोगे? ये तो भगवान की कृपा है तभी संभव है ना।
अन्यथा तो कर्म का फल क्या है? जैसा आपका कर्म वैसे उसका फल। अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग, अथवा तो बुरा कर्म किया तो नरक, असत कर्म किया तो नरक। लेकिन यहां गलत कर्म, असत कर्म, अपराध किया होते हुए भी जब ऐसी स्थिति है तो इस एक है, ये तो कृपा प्रसाद है। और उसके पाप कल्मषापहः, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। अभी उसके पाप नष्ट हो गए, आपने इतना बड़ा अनुग्रह कर दिया। अन्यथा तो भुगतते भुगतते कितनी योनियों में उसका जन्म होता, उससे भी और अधम योनि में उसका जन्म होता। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं ना, जो मेरी आज्ञा को तिरस्कृत करता है, बारंबार उसको मैं असुर योनि प्रदान करता हूं, बारंबार उसको मैं असुर योनि प्रदान करता हूं। मूढ़ा जन्म, कौन सा श्लोक है? आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्म जन्मेशु, ऐसा करके श्लोक है ना। तो यहां पर उससे विरुद्ध हुआ। ये वस्तुतः कैसा है तो देखो, ये सर्प है और दंद शुकत्वम मुष्य देहिनः क्रोधोपि तेनुग्रह एव सम्मतः। भाई, ये पापी होने का प्रमाण क्या है? वो कह रहे हैं ये जो है ना, ये पापी है। ये जो सर्प है ना, अपने पत्नी अपने पति को कह रही है, पत्नी अपने पति के विषय में भगवान को कह रही है। वस्तुतः देखा जाए तो ये तो पापी है, ये पापी है। कैसे ज्ञात हुआ पापी है? तो कहते हैं उसको जो वर्तमान में जो योनि प्राप्त हुई है वो सर्प योनि प्राप्त हुई है। और सर्प योनि क्या है? पाप योनि है। सर्प योनि क्या है? पाप योनि है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं पता है? ब्राह्मण और क्षत्रिय पुण्य योनि है मनुष्यों में, और वैश्य स्त्री शूद्र इत्यादि पाप योनि है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, भगवान की शरण में चला जाता है, जो वो भले पाप योनि हो, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो यहां से हमको क्या श्रवण, हमको क्या बोध लेना है कि भले हम पुण्य योनि में हो या पाप योनि में हो, जो पाप योनि है वो वाला क्या स्वीकार करेगा कि अरे मैं तो स्त्री हूं, अरे मैं तो शूद्र हूं, अरे मैं तो वैश्य हूं, मैं वास्तु तो देखा जाए तो ये पाप योनि है, लेकिन मैं भगवान की शरण में क्यों ना जाऊं? मेरा ये मनुष्य जन्म बड़े भाग मानुष तनु पावा, ये मेरा जो जन्म है वो मैं सार्थक क्यों ना कर लूं? भले पाप योनि हो, लेकिन भगवान को भजने के कारण पाप योनि की भी, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो अब मैं पाप और पुण्य में फंसू ही क्यों? क्योंकि पुनः फिर वापस अच्छा करूंगा तो पुण्य योनि में जाऊंगा, तो पुण्य योनि में जाऊंगा तो क्या होगा? पुण्य योनि में जाऊंगा तो फिर वापस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इसलिए मुझे अभी ये पाप पुण्य के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हे प्रभु, मुझे तो मैं आपकी शरण में चला जाता हूं, फिर आप जो भी करो, फिर आप जो भी करो, जिस योनि में आप मुझे डालो, जहां मेरी गति हो, लेकिन मैं आपकी शरण में आ जाता हूं। और पुण्य योनि जिसके पास है वो क्या विचार करेगा? अरे प्रभु, भले ये पुण्य योनि है, भले ये ब्राह्मण योनि है, लेकिन हे प्रभु, यदि मैंने आपको भजा नहीं, आपकी शरण नहीं ली, तो ये कालिया नाग जैसी स्थिति मेरी हो सकती है, मुझे भी ऐसी सर्प योनि प्राप्त हो सकती है यदि मैंने भगवान की शरण नहीं ली और पुण्य योनि करके मैंने अपने आप पर अहंकार किया, तो मेरी भी ऐसी स्थिति हो सकती है। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण ले लूं, मैं तुमको भजूं, मैं आपको भजूं। तो कहते हैं इसलिए ये प्रमाण है कि ये पाप योनि है। और आपने जो नृत्य किया है, आप कौन हो? आप तो साक्षात भगवान हो, आप तो साक्षात भगवान हो। तो आपने जो ये नृत्य किया है, ये जो कृपा की है, उससे आपका उद्धार ही होने वाला है। आपका जो क्रोध है वो भी आपके ही समान है। क्रोधोपि तेनुग्रह एव सम्मतः, भगवान जो क्रोध कर रहे हैं वो भी आपका ही स्वरूप है। जो भगवान का क्रोध होता है वो भी आपके सदृश ही होता है। ये अनुग्रह ही है। इसलिए आपके क्रोध से हम क्रोधित या हम कुंठित नहीं हुए हैं। आगे कह रहे हैं, तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन। अरे, 3 दिन 3 रात 3 दिन 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 3
इसने पूर्व जन्म में कौन सा बड़ा तप किया होगा। सुतप्तम, केवल तप्तम नहीं, श्रेष्ठ तप किया होगा, श्रेष्ठ व्रत इत्यादि किया होगा। और इसके कारण आपने क्या किया, निरस्तमाने नचमान देन। अब वो उसने क्या किया होगा, पूर्व जन्म ने अनेक प्रकार के तप किए होंगे, उसमें क्या क्या हुआ, तो निरस्तमाने नचमान देन, यानी उसने अपना अभिमान का परित्याग करते हुए सामने वाले को मान दिया होगा। उसने पूर्व जन्म में सामने वाले को मान सम्मान दिया होगा। धर्मोर्थवा सर्वजनानुकंपया, उसने कई धर्मों का पालन किया होगा और उस पालन के फलस्वरूप और उसने क्या किया होगा, तो कहते हैं सर्वजनानुकंपया, सर्वजनों पर, प्राणी मात्र पर उसने अनुकंपा की होगी, दया की होगी, उसका व्यवहार दयामय होगा, ऐसा क्रोध वाला व्यवहार नहीं होता होगा उसका। उसने कोई अच्छा आचरण किया है। यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीव, इसलिए प्राणी मात्र को प्रसन्न करने वाले, प्राणी मात्र को प्रसन्न करने पर जो फल प्राप्त होता है वो ऐसे भगवान आज आपके चरण चिन्ह उसको प्राप्त हुए हैं। उस चरण की रज आप, उस कालिया नाग को आपकी ऐसी चरण रज प्राप्त हुई, अन्यथा चरण रज प्राप्त होती। पूर्व जन्म में उसका ऐसा श्रेष्ठ आचरण है। सर्वजीव, सबको जीवन देने वाला, अथवा तो सबको प्रसन्न जिसने किया है और उससे सबको प्रसन्न करने पर जो प्रसन्न हो गए हैं ऐसे भगवान, अब यहां पर प्रसन्न होकर आपके पर ये कालिया नाग पर अनुग्रह किया। आगे कहते हैं कि 10 बज गए, क्या करूं, तो आज के सत्संग को है तो आज के सत्संग को भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिबा स्वामृतमेत देव, जिहवे पिबा स्वामृतमेत
कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिहवे पिब स्वामृत में तदेव, पिब स्वामृत में देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।